For educational videos, subscribe Defense Study Group and press bell icon for latest video notifications. Thank you. Hello everyone, welcome to our Defense Study Group. Today's topic is question tag. क्वेश्चन टैग होता क्या है? हम सबको पता है क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या आपको पता है क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं? क्वेश्चन टैग के रूल्स क्या होते हैं? तो आप ये सब बातें इस वीडियो में जानोगे। सबसे पहले आपको बताते हैं क्वेश्चन टैग होते क्या है। क्वेश्चन टैग होते हैं जहां हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं फॉर अ कंफर्मेशन। जैसे आज गर्मी कम है ना, तुमने 2 लड्डू खाए हैं ना, तुम्हारी मम्मी कल आई थी ना, तुम्हारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। जहां हम क्या है, कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया ना, तो ये होते हैं हमारे है ना, ये होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन टैग। जैसे तुम कल आए थे ना, तो ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन। जब हम इनसे क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं तुम कल आए थे ना, तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग को बनाने के क्या रूल्स होते हैं वो जान लेते हैं। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है जहां हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये होती है हमारी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव भी होती है और स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव भी होती है। और टैग क्या होता है? टैग होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। टैग में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, दे, वी, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं। और स्टेटमेंट अगर हमारी नेगेटिव है तो हमारा टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी स्टेटमेंट जिस टेंस में होगी उसी टेंस में हमारा क्या बनेगा, टैग बनेगा। तो दोनों का क्या होता है, सेम टेंस होता है। तो ये इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। राम इज An ऑनेस्ट बॉय। Ram is an honest जो ये boy. हमारी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ये कैसे पता, जहां जिस स्टेटमेंट में नॉट, नो का यूज नहीं होता है वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, पॉजिटिव। जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है, जब हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो हमारा टैग क्या बनता है, यस, नेगेटिव में बनता है। और नेगेटिव में जब हम टैग बनाते हैं वो ऑलवेज हमारा कॉन्ट्रैक्टेड की फॉर्म में होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, इज, तो इज को हम लिख देंगे नेगेटिव में इजंट। और हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, इजंट ही। तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड, ये क्या है हमारी पॉजिटिव है स्टेटमेंट ये भी, तो इसका टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव टैग में हम क्या यूज करेंगे, एमेंट आई, नो, एम का नेगेटिव एमेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है
आरेंट। तो हम ये क्या यूज करेंगे यहाँ पर, आरेंट आई। तो ये ध्यान रखना है कि एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरेंट होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। आई डोंट राइट अ लेटर। आई डोंट राइट अ लेटर। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो हमारा टैग क्या होगा, पॉजिटिव। डोंट का पॉजिटिव क्या होता है, कोमा लगाएंगे, डू, है ना। और आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, डू आई। आई डोंट राइट अ लेटर, डू आई। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग कैसे हम बनाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ही इज नॉट कमिंग। ही इज नॉट कमिंग। तो इसमें क्या है, हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका कोमा लगाएंगे, इज, और हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही एंड क्वेश्चन मार्क। ही इज नॉट कमिंग, इज ही। तो ये है हमारा क्वेश्चन टैग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव में होता है, जैसे कि हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली एटसेट्रा, जिनका मीनिंग हमेशा क्या होता है, इन अ नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही हार्डली डज एनी वर्क। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, हार्डली। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें हमारा कौन सा टेंस यूज हो रहा है, हार्डली डज एनी वर्क। तो इसमें हमारा प्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन बनेगा, तो क्या आएगा, डू। और हमारा यहां पर क्या है सब्जेक्ट, ही, तो डू ही। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फाउंड बेयरली टू ईट। तो ये हमारी स्टेटमेंट बेयरली जहां आया तो क्या होगी, नेगेटिव। और हमारा यहाँ पर टेंस क्या बन रहा है, फाउंड आया है, तो इसका मतलब हमारा टेंस क्या है, पास्ट। तो पास्ट टेंस को जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं हम, यस, डिड यूज करते हैं। और यहाँ हमारा क्या है, नेगेटिव हो गया है, तो हमारा वहां क्या आएगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। तो हम सिर्फ उसको डिड यूज करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम करेंगे डिड ही। ही फाउंड बेयरली टू ईट, डिड ही। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ही इज सेल्डम एब्सेंट। तो यहाँ हमारा क्या है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हमारे यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, तो पॉजिटिव में हम क्या लिखेंगे, इज। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो यहाँ आ जाएगा ही। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी यूज विल यू और वुड यू if somebody is being offered anything or if someone is being asked to do something, we use will you or would you. एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर। इन दिस सेंटेंस someone is asked to do open the door, तो we used would you, क्योंकि हम दूसरे पर्सन से बोल रहे हैं, तो यहां पर क्या यूज होगा, यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई हमें कोई कुछ ऑफर करता है या कोई हमसे कोई काम के लिए पूछता है करवाने से पहले, तो वहां पर क्या यूज होता है, वुड यू या विल यू।
एक एग्जांपल और लेते हैं, जब कोई हमें ऑफर करता है हैव सम मोर टी, हैव सम मोर टी, तो इसमें क्या होगा वुड यू, तो वहां ऑलवेज क्या यूज होगा वुड यू। ये होगी हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात। और जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग देयर से होती है, जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग देयर से होती है, एग्जांपल लेते हैं, देयर इज नो वाटर, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हमारा नेगेटिव में क्योंकि नो का यूज हुआ है तो हमारा टैग क्या बनेगा पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट में क्या यूज होगा देयर, जो भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो हमारा वहाँ सब्जेक्ट भी क्या होगा देयर होगा। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन टैग। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब यहाँ देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ गया है। इट इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ क्या है हमारा सेंटेंस पॉजिटिव, तो हमारा टैग क्या बनेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी इजंट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है इट, तो क्या आएगा इजंट इट। लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट, जहाँ पर भी लेट अस या लेट्स आ जाए वहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा शैल वी, वहाँ हम क्या यूज करेंगे शैल वी। लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट शैल वी। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, सीमा वर्क्स हार्ड, ये हमारा टेंस क्या स्टेटमेंट कौन सी है पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा नेगेटिव होगा। और सीमा वर्क्स हार्ड, तो ये टेंस कौन सा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो हमारा क्वेश्चन क्या निकलेगा यहाँ पर डज, और ये हमारा स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव में, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा नेगेटिव डजंट। और हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सीमा, सीमा का प्रोनाउन क्या होता है शी, तो यहाँ क्या आएगा डजंट शी। तो ये हमारा वेट फॉर मी, ये क्या हमारा इम्पेरेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे विल यू। ही इज हंग्री, ये हमारा क्या पॉजिटिव में है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पर इज, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा इजंट। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, तो क्या आ जाएगा इजंट ही। अब आता है आई विल डू इट, ये हमारा फ्यूचर में है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। और विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है वॉन्ट, क्या होता है वॉन्ट। और हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आई, जैसे हमारा एम का नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है आरंट, ऐसे ही हमारा विल का क्या होता है वॉन्ट। तो ये है, आई होप आपको क्वेश्चन टैग समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। प्लीज फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन इट। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।